गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड। बेसिकली हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड होते क्या हैं और न्यूक्लियोसाइड होते क्या हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड की अगर बात की जाएगी तो न्यूक्लियोसाइड अगर हम कहेंगे तो सबसे पहले से समझते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक पढ़ा चुका गया है, इसको पहले पढ़ाया गया है। न्यूक्लिक एसिड को जब ये ब्रेक करता है आपका तो टूटता है न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, वापस जब ये न्यूक्लियोटाइड टूटता है तो ये टूटता है आपका न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड में। ठीक है, और जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये जब ब्रेक करता है तो ये आपका ब्रेक करता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में। ठीक है, और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं आपके होते हैं वो प्यूरीडीन और पिरिमिडीन होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड अगर टूटेगा तब कब टूटेगा, वो न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड टूटता है न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड में टूटता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोसाइड टूटता है शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहले न्यूक्लियोसाइड होता है क्या। यहाँ पे nucleoside is made up of purine or pyrimidine base to which a sugar, usually D-ribose or D2-deoxy-D-ribose is attached to through a beta linkage। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप जैसे जानते हैं प्यूरीन और pyrimidine ये आपके दोनों नाइट्रोजन बेस हैं, ये दोनों आपके नाइट्रोजन बेस हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये अटैच हो जाते हैं शुगर मालिक्यूल के साथ, और जो शुगर मालिक्यूल होते हैं वो प्रायः डी राइबोज या फिर 2-deoxy-D राइबोज होते हैं। ठीक है ना, अब ये शुगर मालिक्यूल है, अब ये अटैच होंगे बीटा लिंकेज के द्वारा। ठीक है ना, तो जो शुगर मालिक्यूल होता है और जो प्यूरीन या फिर पिरिमिडीन जो बेस होंगे वो शुगर मालिक्यूल के द्वारा बीटा लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यही बात की जाए कि नाइट्रोजन बेस था, अब यही अगर बीटा लिंकेज के द्वारा, ठीक है, ये शुगर मालिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। इन प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड द C1 ऑफ शुगर इज अटैच टू N9 ऑफ द प्यूरीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्यूरीन में क्या होगा, जो प्यूरीन में बेसिकली जो इसका C1 कार्बन होगा वो नाइट्रोजन बेस के N9 से अटैच होगा। ठीक ना, प्यूरीन में क्या होगा, प्यूरीन में देखिए शुगर मालिक्यूल का C1 मालिक्यूल और प्यूरीन का N9 ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, तब जाकर बनता है आपका बनता है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एंड इन पिरिमिडीन, ठीक है, ये प्यूरीन केस में है कि प्यूरीन का N9 और कार्बन का C1 अटैच होगा। ठीक है, अब पिरिमिडीन केस में क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड द C1 ऑफ शुगर, ठीक है, इज अटैच टू द N1 ऑफ द पिरिमिडीन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो शुगर तो सबका एक ही रहेगा। ठीक है, उसका आपका C1 कार्बन होगा और N9 नाइट्रोजन होगा, ये आपका होगा प्यूरीन के केस में अटैच होगा, और C1 कार्बन इसका होगा, और N1 कार्बन मतलब पहला जिसमें 3 कार्बन होंगे। ठीक है, तो इसका N1 कार्बन इसका अटैच होगा आपका पिरिमिडीन के केस में। ठीक है ना, पिरिमिडीन के केस में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शुगर और नाइट्रोजन बेस जो मिल के आपके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ प्यूरीन इज प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड एंड इन ओसिन एंड दोज ऑफ पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड इंड विन आइडिन। ठीक है, बेसिकली हम बताया जाता है ये कि अगर प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड है उसके साथ अगर हम ओसिन से इंड होगा ये। ठीक है ना, प्यूरीन का नाम करते हैं, नामकरण करेंगे तो उसका इंड होगा ओसिन के द्वारा, अंत में अगर ओसिन लगा होता है, जबकि अगर पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड होगा नाइट्रोजन बेस होगा तो उसका जो होगा आयोडीन के साथ इंड होगा। ठीक है ना, ये चीज़ भी हम देख लेंगे। जैसे आप देख सकते होंगे जब एडेनिन होता है हम जिसको लिखते हैं एडिनोसिन। ठीक है ना, तो ये आपका ओसिन होगा ना, एडिनोसिन। ठीक है, इसी प्रकार से आप यूरिडीन होता है, जो यूरिडीन वो आपका एडिनोसिन होता है, तो यूरिडीन होता है तो आपका इंड होता है आपका INE के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ को, यूरिडीन होता है तो आपको INE के द्वारा INE के द्वारा इंड होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताया जाता है। Thus, the nucleoside containing adenine and D-ribose named as
एडिनोसिन, ठीक है ना, यही बताया जा रहा है कि 10 न्यूक्लियोसाइड कंटेनिंग एडेनिन एंड डी राइबोज, ठीक है। अब ये आपका बेस है, ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो इनका नामकरण हो जाता है एडेनोसिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बताया जाता है जी, आप देखिए जो एडेनिन होता है वो प्यूरिन बेस होता है, जो एडेनिन आपका होता है प्यूरिन बेस है। अब इसके साथ अगर शुगर मॉलिक्यूल जब अटैच हो जाता है तो बताया गया है जब आपका प्यूरिन बेस है तो इसके अंत में हम लोग ओसिन, ठीक है, OSINE ऐड कर देंगे। अब इसके साथ मान लीजिए आपका नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, अब इसके साथ ऐड कर देते हैं शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जब शुगर मॉलिक्यूल एडेनिन के साथ अटैच हो जाएगा तो इसका नामकरण हम कर देंगे एडिनोसिन, ठीक है ना। वहीं पे अगर जो आपका यूरेसिल होता है, ठीक है, अगर उसको हम लोग ऐड कर देंगे उसमें शुगर तो इसका नाम हम हो जाएगा नाम यूरिडीन हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ जैसे देखेंगे यहाँ पे पिरिमिडीन मॉलिक्यूल है, अगर हम लोग इसके साथ अगर हम शुगर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो उसका जो लास्ट पे बनता है IDINE हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे आपका एडिनोसिन मॉलिक्यूल ये आपका एडिनोसिन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल आपका ये एडेनिन है। अगर इसके साथ अगर शुगर मॉलिक्यूल अटैच हो गया है तो इसको हम बोल देते हैं एडिनोसिन बोल देते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे साइटोसिन है, ये आपका साइटोसिन है, ये आपका शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये आप तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डी साइटोडीन, ठीक है, 2-डीऑक्सीसाइटोडीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लास्ट का नाम हम देख रहे हैं IDINE, यहाँ पे देखेंगे OSINE कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये आपका प्यूरिन बेस है, आपका ये पिरिमिडीन बेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि जो प्यूरिन बेस के साथ होगा हम शुगर मॉलिक्यूल अटैच करेंगे तो आप ओसिन करेंगे, और पिरिमिडीन मॉलिक्यूल के साथ अगर जब हम शुगर अटैच कर रहे हैं तो उसका लास्ट में जो नाम रखेंगे आइडीन रखेंगे, ठीक है ना। तो सिंथेसिस देख लेते हैं हम लोग, न्यूक्लियोसाइड की सिंथेसिस आखिर कैसे होती है। पहला हम देखेंगे मेथड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोसिल हैलाइड, ठीक है, ग्लाइकोसिल हैलाइड विथ एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेस, ठीक है। हम एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेस लेंगे और ग्लाइकोसिल हैलाइड की जब रिएक्शन करा देंगे तब हमें मिलेगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। द एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ द बेस टाई अप हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड सर्व टू लिमिट द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑन द नाइट्रोजन बेस, ठीक है। जैसे जानते हैं हम लोग जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जो नाइट्रोजन बेस बनता है वहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन सकते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो जितनी भी होती हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं एल्कोक्साइड ग्रुप में, जिसकी वजह से क्या होगा जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स जो होंगे उनकी बहुत सारे जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे वो ख़त्म हो जाते हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। बाद में उनको हम आपस में रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। द एल्कोक्सी ग्रुप इज इजीली कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उसको हम कन्वर्ट करते हैं एल्कोक्सिल ग्रुप में, ताकि यहाँ पे जो ढेर सारे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन रहे हैं उनको हम रिएक्शन करने के दौरान बचाया जा सके, ठीक है ना। ताकि ऐसा ना हो कि जब रिएक्शन कराएंगे हो सकता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे जिसकी वजह से जो रिएक्शन होगी वो हम जो नहीं चाहते बनने के लिए वो भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के जब हम एल्कोक्सिल ग्रुप में इसको कन्वर्ट करते हैं तो उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ताकि इसके माध्यम से नाइट्रोजन बेस की रिएक्शन न हो पाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम देख सकते हैं जैसे आपका ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे OAC लगा है, ठीक है ना। जो AC का मतलब होता है आपका CH3CO, ठीक है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, AC का मतलब यहाँ पे ये होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे जगह वैसे अगर देखेंगे यहाँ पे नॉर्मली होना चाहिए था ये इस तरह के H, ठीक है ना। तो हमने OC यहाँ पे इसलिए किया गया है यहाँ पे ताकि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका प्रोटेक्शन हो सके। ऐसा ना हो कि हम जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ये रिएक्टेंट, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ रिएक्टेंट आपके अटैक कर देंगे जिसकी वजह से जो हम नहीं चाहते हैं प्रोडक्ट वो भी बन सकते हैं। इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग इन जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं सबका हम लोग प्रोटेक्शन कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको देखते हैं आपका शुगर मॉलिक्यूल आपका ये। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम Br मॉलिक्यूल को, ये जो Br है यहाँ से ब्रोमाइड है, इसको हम रिमूव कर देंगे तो आपका यहाँ पे बनेगा, जब Br निकल हटेगा यहाँ पे तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि AC जो है ये AC का मतलब यहाँ पे CH3C हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी आपका OAC है तो यहाँ पे इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिया गया है CH3CO, ठीक है ना, ये चीज़ लिख दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का ये डोनेट कर देता है यहाँ कार्बन पे, जिसकी वजह से
ये आपका बांड जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बांड होता है वो ब्रेक कर जाता है और ऑक्सीजन और यहाँ पे एक बीच बांड बन जाता है, ठीक ना। तो इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कार्बन, ये C1 कार्बन है और ऑक्सीजन के बीच में आपका एक बांड बन गया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये आपका है, ये आप देख रहे हैं इसको मॉलिक्यूल का आपका है यूरोडीन है, ठीक है। ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये आपका यूरोसिन है, सॉरी यूरोसिन है ये। अब ये मॉलिक्यूल ये आपका नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। ये आपका पहला जो मॉलिक्यूल था यहाँ पर, ये आपका ये शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये आपका ये शुगर है, ये आपका रिएक्शन अब इसमें डाला जा रहा है नाइट्रोजन बेस को, ठीक है ना। जैसे ही हम इसमें नाइट्रोजन बेस डालते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका है N1, ठीक है। ये आपका जो इसका नामकरण करेंगे हम, तो ये आपका N1 होगा, इसका आपका होगा ये वाला कार्बन आपका C1 होगा, ठीक है ना। तो इसके साथ N1 और C1 के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है, जो आपका ये कार्बन है ना पे यही वाला कार्बन, इसके साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है। और जो आपका ये जो जैसे ही ऐसे समझिए, सॉरी यहाँ पे है पहला स्टेप, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस में भी हम जानते हैं इसकी जो संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है, हाइड्रोजन की कुछ इस प्रकार से बनती है, ठीक है। यहाँ पे N होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा OH होता है यहाँ पे, और यहाँ पे OH होता है, ठीक है ना। ये आपका यूरेसिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जो यहाँ पे OET लगा है, ET का मतलब होता है आपका इथेन ग्रुप होता है, जो आप कह सकते हैं C2H5 है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका होता है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे OH को हटा के हम लोग C2H5 लिख दिया गया है, ताकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट न कर पाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन को अटैच हो C1 कार्बन से, इसलिए ऐसा ना हो कि हम इसको मान लीजिए OH को फॉर्म रहता, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर रहता, तो हो सकता है यही रिएक्शन यहाँ पे कर देता है। इसको बचाने के लिए हम लोग जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका हम लोग प्रोटेक्शन कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो आपका जो N1 कार्बन है वही केवल अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। N1 कार्बन C1 कार्बन पे आपका अटैक करेगा, ठीक है ना। तब होगा क्या, यहाँ पे ये आपका नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब क्या होगा, जो कार्बन होगा जो C1 और ऑक्सीजन के बीच में बांड होगा ये आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। या जैसे ब्रेक होगा तो आपका कुछ इस प्रकार से आपका ये बांड बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमें करना क्या, हमारा आपका ये जो यूरोसिन प्रोडक्ट है आपका बन गया है। बस यहाँ पर हम चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे उनका प्रोटेक्शन ग्रुप अभी तक लगा हुआ है। अब इसी का हमें रिमूव करना है, क्योंकि जो अल्टीमेट जो हमारा काम था कि नाइट्रोजन बेस को और शुगर मॉलिक्यूल को हमें अटैच करना था, वो चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब हमें काम क्या है कि जो प्रोटेक्शन ग्रुप है उनको रिमूव करना है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इसमें HD वाटर अगर हम जिसमें डाल देंगे तो आपका जो जितने भी एस्टोन हैं, ठीक है, ये आपका जो AC ग्रुप है बेसिकली एसिटिक एसिड ग्रुप, ये आपके रिमूव हो जाएंगे और इस सब के जगह पे OH आपका H ग्रुप आपका लग जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे देख सकते हैं आपका यहाँ पे आपका ये देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे जो यूरोसिन है ये आपका मॉलिक्यूल जो है N, ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार से होता है मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये पहले तो आपका इस प्रकार होता है, इसी चीज़ को लिखना चाहेंगे अगर हम लिखना चाहेंगे हम लोग तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, कुछ हो जाएगा इस प्रकार से, कुछ होगा इस प्रकार से। तो ये दोनों चीज़ें आपकी एक साथ होती हैं। आपका रिअरेंजमेंट इसका जब करेंगे रेजोनेंस फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे इसको तो इस प्रकार की संरचना भी इसकी बन सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ये जो लिखी गई हैं ये भी सही है, आपका ये भी सही है। अगर आपके सिर्फ चाहते हैं लिखने के लिए तो यहाँ पर सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, जितने भी H हैं इथेन ग्रुप थे यहाँ पे हम H कर देंगे, और यहाँ पे अब जो जैसे जो बांड थे उनको हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे था बांड, यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करना क्या है, OH कर दो, यहाँ पे आप यहाँ पे भी आप सिंगल बांड करके OH कर दो, और आपका यहाँ पे भी आपका H हो जाएगा। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी हम यही करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम जब H2O जब ऐड करते हैं तो आपका जो जितने भी एथिल मॉलिक्यूल हैं या फिर जो हाइड्रोक्सिल जो प्रोटेक्शन ग्रुप थे वो सारे आपके रिमूव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ET मॉलिक्यूल थे वो सब हट गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बेस जब ऐड करेंगे तो जो शुगर मॉलिक्यूल के जितने भी AC ग्रुप थे वो आपके हट जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, आसानी से। तो ये सिंथेसिस थी आपकी न्यूक्लियोसाइड की डायरेक्ट कम्बिनेशन द्वारा। अब हम देखते हैं फ्रॉम अमीनो शुगर के द्वारा। इन दिस मेथड द बीटा इथॉक्सी N इथॉक्सी कार्बोनिल एक्राइलमाइड इज कंडेंस्ड विथ 2,3,5 ट्राई
ओ पेंजिल बीटा डी राइबोसिल एमीन टू प्रोड्यूस आफ्टर हाइड्रोलिसिस यूरेडिन, ठीक ना, यूरेडिन, ठीक है। ये आपका शुगर मालिक्यूल है, ऐसे समझिए। ओबीजेड मतलब हुआ आपका ये प्रोटेक्शन ग्रुप लगा हुआ है, जो मैं बता चुका हूँ जो, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं उनको आपका प्रोटेक्शन किया गया है, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन कराई गई है बीटा इथाक्सिल एन इथाक्सिल कार्बोलिल एक्रामाइड के साथ, ठीक है ना। जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी बेस की उपस्थिति में, तो जो आपका बनता है ये बनेगा आपका यूरेडिन, ठीक है ना। यूरेडिन तो बनता है लेकिन आपका ये अभी प्रोटेक्शन के फॉर्म में है, ठीक है ना। जितने भी इसके फंक्शनल ग्रुप हैं उनका भी प्रोटेक्शन है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं C2OH यहाँ पे होता है, तो ये आपका देखते हैं H की जगह पर बीजेड लगा हुआ है, यहाँ पे भी H की जगह पे बीजेड लगा हुआ होता है, और यहाँ पे भी आपका H की जगह बीजेड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इन प्रोटेक्शन ग्रुप हटाने के लिए हम सिंपल सा काम हमारा क्या होगा, इसमें बेस डाल देंगे आप लोग। इसमें बेस डालोगे तो जितने भी आपके BH ग्रुप हैं वो आपके हट जाएंगे और आपका यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका यूरेडिन आपका न्यूक्लियोसाइड आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी सिंथेसिस हुई न्यूक्लियोसाइड की।